तो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। चलिए आज का सेशन इसको कंप्लीट देखना है दोस्तों। आज के जो है करंट अफेयर इतना सारा है कि मुझे आधी रात को रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। चलिए देखते हैं, है ना, मैं काटूंगा नहीं कहीं से। देखिए राज्य में दोस्तों, राज्य में बच्चों के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन CHL नंबर कौन सा है? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, DPRCG से है ये। देख लीजिएगा ऑप्शन को। सही आंसर दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर E है, 1098। ओके, ऐड कीजिएगा। तो देखते हैं डिटेल से। याद रखिए दोस्तों कि राज्य में जो है बच्चों के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन मतलब CHL नंबर 1098 है। और वहीं महिलाओं के लिए दोस्तों महिला हेल्पलाइन नंबर मतलब WHL नंबर आपका कितना है? 181 संचालित है। ठीक है, याद रखिएगा। और दोनों दोस्तों उक्त जो है दोनों हेल्पलाइन को अधिक जो है प्रभावी बनाने के लिए दोस्तों पुलिस विभाग द्वारा संचालित ERSS 112 के साथ दोस्तों इंटीग्रेशन किया जा रहा है। ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि वर्तमान में जो है सभी 33 जिलों में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, है ना, संचालन के लिए आपका जो है हार्डवेयर लगाया जा चुका है। और 32 जिलों में दोस्तों चाइल्ड हेल्पलाइन का जो है WCD कंट्रोल रूम से दोस्तों इंटीग्रेशन कर जो है इनका संचालन प्रारंभ हो चुका है। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखना है कि राज्य के जो है 27 जिलों के वन स्टाफ सेंटर मतलब सखी सेंटर में दोस्तों महिला हेल्पलाइन यूनिट की जो है स्थापना कर इंटीग्रेशन कर इनका जो है संचालन किया जा रहा है। ओके, ऐड कीजिएगा। तो ये सभी को याद रखना है, खासकर दोस्तों ये नंबर को याद रखना है। हेल्पलाइन नंबर एग्जाम में पूछते हैं, है ना, कूट के माध्यम से कि कौन सा जो है नंबर किसका सही है। ठीक है, ऐड कीजिएगा ये सब। चलिए ये DPRCG से है। ओके, चलिए दूसरा प्रश्न ये है। देखिए हाल ही में बंसीलाल नेताम जी का निधन हो गया है, वह किस जिले से थे? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। और सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर B है, कांकेर जिला। ओके, ऐड कीजिएगा कांकेर जिला। देखते हैं डिटेल से। तो याद रखिए दोस्तों कि हाल ही में जो है बंसीलाल नेताम जी का दोस्तों निधन हो गया है। और याद रखना है कि यही है नक्सल इलाके दोस्तों, कांकेर जैसे नक्सल इलाके में दोस्तों शांति दूत और आदिवासियों की ज़िंदगी बदलने वाले थे बंसीलाल नेताम जी। याद रखिए दोस्तों कि हाल ही में जो है बंसीलाल नेताम जी का जो है एवरेस्ट की एक, है ना, एवरेस्ट की जो है 8,848 मीटर ऊंचे शिखर ये फतह करने के लिए निकले थे। और याद रखना है जहां उनका जो है तबीयत बिगड़ने से नेपाल के काठमांडू में दोस्तों उनका जो है निधन हो गया है। याद रखिएगा दोस्तों कि वे जो है ना कांकेर जिला में पुलिस विभाग, याद रखना है छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर दोस्तों पदस्थ थे। और विभाग से दोस्तों 70 दिन की जो है छुट्टी के, है ना, 70 दिन की छुट्टी पर थे वे, है ना, परमिशन लेकर गए थे विभाग से। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके संबंध में और भी है, ध्यान दीजिएगा। बंसीलाल नेताम जी, याद रखिए दोस्तों कि उत्तराखंड स्थित काला नाग पर्वत फतह करके है ना फतह करने वाले, याद रखना है उत्तराखंड स्थित दोस्तों काला नाग पर्वत फतह करने वाले दोस्तों बंसीलाल नेताम जी छत्तीसगढ़ के क्या पहले व्यक्ति बने थे जिन्होंने दोस्तों 11 दिन तक -15 डिग्री तापमान में ना 6000 मीटर से भी अधिक की जो है ना चढ़ाई जो है पूरी की थी। याद रखिएगा। और बंसीलाल नेताम जी, याद रखना है, कांकेर के जो है ग्रामीण बच्चों को दोस्तों पर्वतारोहण की जो है मुफ्त ट्रेनिंग भी देते थे। ठीक है, ऐड कीजिएगा। नाम याद रखना है दोस्तों आपको। ठीक है, बंसीलाल नेताम जी, है ना, और इसकी जो है उपलब्धियों को भी याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यह है। देखिए निम्नलिखित में से किसका चयन ईस्ट बंगाल क्लब की टीम में हुआ है? तो ऑप्शन है यहाँ पर। सही आंसर दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर E है, अभिषेक कुंजाम जी। ओके, ऐड कीजिएगा। देखते हैं डिटेल से। याद रखिए दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के जो है ना, याद रखना है अबूझमाड़ जिले के जो है, याद रखना है ये अभिषेक कुंजाम जी का जो है चयन ईस्ट बंगाल क्लब की टीम में हुआ है। याद रखिएगा। और वह जुलाई महीने में दोस्तों इंग्लैंड में होने वाली लीग फुटबॉल में दोस्तों भारत का जो है प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि बस्तर के जो है नारायणपुर जिले, याद रखना है, ठीक है, बस्तर संभाग के जो है नारायणपुर जिले के जो है रामकृष्ण मिशन फुटबॉल अकादमी के जो है खिलाड़ी अभिषेक कुंजाम जी दोस्तों, याद रखना है, मूलतः जो है ये कांकेर जिला के रहने वाले हैं। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि ईस्ट बंगाल क्लब, याद रखिएगा, इस समय जो है शीर्ष टीम भारत की जो है 3 जो है शीर्ष टीमों में से एक है, जिसमें बाइचिंग भूटिया और सुनील छेत्री जैसे दोस्तों खिलाड़ी खेल चुके हैं। ठीक है, ऐड कीजिएगा दोस्तों कि अभिषेक कुंजाम जी दोस्तों इस टीम में स्ट्राइकर पोजीशन पर खेलते हुए दोस्तों कोलकाता फुटबॉल लीग और रिलायंस डेवलपमेंट लीग खेल चुके हैं। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि, है ना, नाम याद रखना है आपका अभिषेक कुंजाम जी का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह है, देखिए राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग ने किस पर दी जाने वाली छूट को समाप्त कर दिया है? तो ऑप्शन है यहाँ पर। सही आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर E है, ई वे बिल। ओके, ऐड कीजिएगा।
DPRCG से है। कल तक जो है, आज तक जो है ये न्यूज़पेपर में आ जाएगा। याद रखिए दोस्तों कि राज्य सरकार के जो है वाणिज्यिक कर विभाग ने दोस्तों ई-वे बिल पर दी जाने वाली छूट को समाप्त कर दिया है। और वही है कि अब जो है 50,000 या उससे अधिक के सामान को दोस्तों एक ज़िला से दूसरे ज़िला में ले जाने के लिए दोस्तों अब उन्हें क्या क्या देना पड़ेगा, ई-वे बिल की जो है देना पड़ेगा। ठीक है, ई-वे बिल पटाना पड़ेगा। ई-वे बिल अनिवार्य कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। और इससे ये होगा कि टैक्स चोरी के मामलों को दोस्तों है ना काबू किया जा सकेगा। ध्यान दीजिएगा। ओके, याद रखना है कि साल 2018 में दोस्तों कांग्रेस की सरकार ने राज्य के अंदर वही है ना 50,000 से कम के सामानों की जो है ट्रेडिंग पर दोस्तों व्यापार पर क्या है ई-वे बिल जो है ना इस पर जो है छूट दे दी थी। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के जो है ज़िलों में दोस्तों ई-वे बिल लागू होने से याद रखना है 1.74 लाख डीलरों को दोस्तों वाणिज्यिक कर विभाग में क्या है ई-वे बिल जरूरी होगा। और राज्य में दोस्तों व्यवसायियों के लिए दोस्तों अब जो है वही है 50,000 रुपये से अधिक के गुड्स है ना या 50,000 तक जो है ना इसका जो है व्यापार करने पर ज़िलों में एक ज़िले से दूसरा ज़िला वही पूर्व में जो बताए हैं इस पर क्या करना पड़ेगा, ई-वे बिल जनरेट करना आवश्यक होगा। ओके, याद रखना है ई-वे बिल। और देश भर में दोस्तों ई-वे बिल के जो है प्रावधान लागू हुए अब तक जो है कितने साल हो चुके हैं, 6 साल हो गए हैं। ठीक है, तो ये सब है, ऐड कीजिएगा। ओके, ये DPRCG से है। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किसका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था? तो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर सही आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, VD सावरकर। ओके, हाल ही में इनका जयंती था, तो देखते हैं डिटेल से। और हॉस्टल वार्डन में दोस्तों एक न एक प्रश्न इससे देखने को मिलेगा ही, ध्यान दीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि VD सावरकर जी का जन्म दोस्तों 28 मई 1883 को दोस्तों महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागुर गाँव में हुआ था। ऐड कीजिएगा। और वही है कि वे दोस्तों महान जो है क्रांतिकारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राष्ट्रवादी नेता और समाज सुधारक, इतिहासकार व विचारक थे। और उन्होंने दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में दोस्तों इंडिया हाउस तथा फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठनों से जुड़े हुए थे। ठीक है, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि वर्ष 1900 है ना, याद रखना है 1800, ये 1900 है, माफ़ करिएगा है ना, 1937 से दोस्तों 1943 तक दोस्तों ये हिंदू महासभा के क्या थे, अध्यक्ष भी रहे थे। ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा कि उन्होंने दोस्तों द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नाम की जो है एक पुस्तक भी लिखी है। और अभिनव भारत सोसाइटी, जिनको दोस्तों यंग इंडिया सोसाइटी भी कहती हैं, ये याद रखना है 1904 में जो है इनका जो है स्थापना किया गया। कौन किया? तो याद रखना है ना, विनायक दामोदर सावरकर, वही है VD सावरकर, और उनके जो है भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा दोस्तों स्थापित किया गया। ठीक है, और ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी, याद रखिएगा। और 25 फरवरी 1931 को दोस्तों सावरकर जी ने, याद रखना है, सावरकर जी ने बम्बई प्रेसिडेंसी में दोस्तों हुए जो है अस्पृश्यता उन्मूलन सम्मेलन की जो है अध्यक्षता भी की थी। ओके, तो ये सब याद रखिएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखते हैं। देखिए, दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हुई है? तो दीपा कर्माकर जी, ऑप्शन है यहाँ पर सही आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जिम्नास्टिक। ओके, ऐड कीजिएगा। देखते हैं डिटेल से। तो याद रखिएगा दोस्तों कि त्रिपुरा के जो है दीपा कर्माकर जी किसी एशियाई चैंपियनशिप में दोस्तों स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बन गई है। ध्यान दीजिएगा। और उन्होंने 26 मई 2024 को दोस्तों ताशकंद उज्बेकिस्तान में जो है एशियाई महिला कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में महिला वॉल्ट व्यक्तिगत फाइनल में दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। ओके, तो याद रखिएगा, है ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हाल ही में चर्चित इरावदी नदी या किस देश में बहती है? तो ऑप्शन है यहाँ पर सही आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, म्यांमार। ओके, ऐड कीजिएगा। तो याद रखें दोस्तों कि इरावदी नदी ये म्यांमार में बहती है। और हाल ही में दोस्तों म्यांमार की सेना ने दोस्तों इस नदी पर जो है चीन के सहयोग से, है ना, चीन के जो है समर्थन से दोस्तों मेगा बांध परियोजना को जो है ये पुनः चालू किया है। और ये नदी दोस्तों मध्य म्यांमार से दक्षिण की ओर दोस्तों अंडमान सागर तक जो है ये बहती है। ठीक है, और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, बलरामपुर रामानुजगंज जिले की सबसे बड़ी नदी निम्न में से कौन सी है? तो इसके बारे में आप लोग बताइएगा दोस्तों इसका आंसर। और जो भी आंसर होगा, है ना, उसके बारे में ये भी बताइएगा कि, है ना, वो जो है कौन से भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, छत्तीसगढ़ के कौन से भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, इसके बारे में भी आपको बताना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हाँ दोस्तों पढ़ते रहिए। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, है ना। शाम तक मैं कोशिश करूँगा कि डाल दूँ। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया।